एक लंबे वक्त तक एक तूफ़ान का मुकाबला कर रहा जम्मू कश्मीर सर्व सिलेक्शन बोर्ड ने ऑलरेडी क्लास 4th की जो फाइनल लिस्ट थी उस फाइनल लिस्ट को डिक्लेयर कर दिया है। और उस फाइनल लिस्ट को डिक्लेयर करने के बाद अब जम्मू कश्मीर सर्व सिलेक्शन बोर्ड बाकी जो पेंडिंग लिस्टें हैं उन बाकी पेंडिंग लिस्टों पर काम करना शुरू हो गया है। सबसे पहले आपको ये अच्छी खबर दे दें कि बहुत लंबे वक्त से जेई सिविल और जेई मैकेनिकल से जुड़े हुए जितने भी स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने ये क्वालिफिकेशंस हासिल की हैं वो लगातार स्ट्रेट लाइन से ये सवाल पूछ रहे थे और जम्मू कश्मीर सर्व सिलेक्शन बोर्ड के दरवाजे पर भी बड़ी बार उन लोगों ने दस्तक दी, धरना भी दिया, प्रदर्शन भी किया और ये कहा कि कब तक आप इन लिस्टों को एडवर्टाइज करने जा रहे हैं। अब फाइनली सूत्रों के अनुसार ये लिस्टें जो जेई सिविल और जेई मैकेनिकल की पोस्ट हैं इनकी एडवर्टीजमेंट्स जल्द इशू की जाएंगी और अक्टूबर के महीने में ही इनकी एडवर्टीजमेंट्स इशू की जाएंगी। इसमें 855 पोस्टें जेई सिविल की हैं और 190 पोस्टें जेई मैकेनिकल की हैं। तो ये लगभग कोई 1045 के करीब पोस्टें बनती हैं। इन 1045 पोस्टों को इसी महीने में जम्मू कश्मीर सर्व सिलेक्शन बोर्ड एडवर्टाइज करने जा रहा है। वो स्टूडेंट्स जो जेई सिविल और जेई मैकेनिकल की तैयारी कर रहे हैं उन्हें अपनी तैयारी पर फोकस और बढ़ाना चाहिए, मेहनत और ज़्यादा करनी चाहिए ताकि वो इस इम्तिहान को क्वालिफाई कर सकें। इम्तिहान के लिए भी जो टेंडरिंग का सिलसिला है वो जारी है और उसमें मेरे सूत्रों के अनुसार जम्मू कश्मीर सर्व सिलेक्शन बोर्ड आखिरी मरहले में है और जल्द एक एजेंसी को चुन लिया जाएगा जो एजेंसी जम्मू कश्मीर में सीबीटी मोड पर इम्तिहान कराने का सिलसिला शुरू करेगी। लेकिन सबसे अहम ये कि 855 जेई सिविल की पोस्टें और 190 जेई मैकेनिकल की पोस्टें जम्मू कश्मीर सर्व सिलेक्शन बोर्ड आने वाले कुछ ही दिनों में एडवर्टाइज करने जा रहा है। आप उसके लिए तैयारी करें, ये खुशखबरी आपको इसी महीने में मिलेगी। उसके अलावा क्लास 4th की और सब ऑडिटर की लिस्ट सरकार को भेज दी गई है और हुकूमत को चूंकि आज ये लिस्टें भेज दी गई हैं इसके बाद वो बाकी का सिलसिला शुरू होगा जिसमें सीआईडी वेरिफिकेशन, अलग अलग डिपार्टमेंटों में ज्वाइनिंग करने का बच्चों का सिलसिला, जो बाकी 3400 बच्चे जो सिलेक्ट हुए हैं उनका शुरू होगा। अब जहाँ तक ताल्लुक है कि कौन कौन सी लिस्टें हैं जो इस महीने में आ सकती हैं जिनकी प्रोबेबिलिटी है, सबसे पहले तो अगले 2-3 दिनों में जूनियर लाइब्रेरियन की प्रोविजनल लिस्ट जो एक लंबे वक्त से पेंडिंग पड़ी हुई थी उस जूनियर लाइब्रेरियन की लिस्ट को पब्लिक करने जा रही है जम्मू कश्मीर सर्व सिलेक्शन बोर्ड। तो वो बच्चे जो लंबे समय से जम्मू कश्मीर सर्व सिलेक्शन बोर्ड और स्टेट लाइन और अन्य बाकी वेब पोर्टल्स के साथ संपर्क साधते और उनसे बार बार ये पूछते थे कि क्या कोई जानकारी आपके पास है, तो अब पुख्ता जानकारी स्टेट लाइन के पास ये है कि आने वाले कुछ ही दिनों में जूनियर लाइब्रेरियन की प्रोविजनल लिस्ट जो है वो डिक्लेयर कर दी जाएगी। उसके अलावा साथ में ही आएगी बी कीपर की लिस्ट भी अगले 2 या 3 दिनों के अंदर अंदर आने की संभावना है, पॉसिबिलिटी है। ये एग्रीकल्चर विभाग से जुड़ी हुई लिस्ट है। इस लिस्ट को भी मुकम्मल कर लिया है जम्मू कश्मीर सर्व सिलेक्शन बोर्ड ने और जम्मू कश्मीर सर्व सिलेक्शन बोर्ड ने इसको अप्रूव किया है। अप्रूव करने के बाद अब इसको अगले 2-3 दिनों में पब्लिक कर दिया जाएगा। जहां तक जूनियर असिस्टेंट की प्रोविजनल लिस्ट का ताल्लुक है तो जो मेरी जानकारी है उसके मुताबिक अक्टूबर का महीना ख़त्म होने से पहले इस लिस्ट को भी, प्रोविजनल लिस्ट को भी डिक्लेयर किया जाएगा। जो स्टूडेंट्स इस प्रोविजनल लिस्ट में हैं उन स्टूडेंट्स के नाम जो है वो मंजर आम पर आएंगे। और इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये, चूँकि ये लिस्ट ऑलरेडी कोर्ट में ज़ेर बहस है, ये मामला ऑलरेडी पेंडिंग है कोर्ट में, उन चीज़ों को ध्यान में रखते हुए फाइनल लिस्ट तो नहीं आएगी लेकिन प्रोविजनल लिस्ट जूनियर असिस्टेंट की भी इस महीने के ख़त्म होने से पहले आ जाएगी। इसका मतलब ये कि साफ तौर पर जम्मू कश्मीर सर्व सिलेक्शन बोर्ड ने दोबारा से कामकाज अपना शुरू किया है और इस कामकाज में जो लिस्टें पेंडिंग थी उन तमाम लिस्टों की उस पेंडेंसी को क्लियर करने का काम जो है जम्मू कश्मीर सर्व सिलेक्शन बोर्ड ने शुरू किया है। साथ साथ में एडवर्टीजमेंट इशू करने का काम भी शुरू किया है, साथ साथ में पोस्ट एडवर्टाइज करने का काम भी शुरू कर दिया गया है। बहुत सारे बच्चे जो लगातार प्रोटेस्ट कर रहे थे, आपके लिए बेहतर अब ये है कि बजाय सड़कों के ऊपर प्रोटेस्ट करने के लिए आप घरों में बैठ जाएं और अपने इम्तिहान की तैयारी करें। ये मान के चलें कि इसी महीने के आखिर तक जेई सिविल और जेई मैकेनिकल की लगभग 1045 पोस्टें एडवर्टाइज होने जा रही हैं। उसके अलावा भी लगभग 1000 पोस्टें हैं जो जम्मू कश्मीर सर्व सिलेक्शन बोर्ड को रेफ़र की गई हैं। लेकिन जम्मू कश्मीर सर्व सिलेक्शन बोर्ड अभी एक एग्ज़ाम कंडक्टिंग एजेंसी, चूँकि उन्होंने
तय नहीं की है, उसके लिए टेंडरिंग हुई है, उस टेंडरिंग के प्रोसेस को मुकम्मल होना है, एक एग्ज़ाम कंडक्टिंग एजेंसी को चुना जाना बाकी है। जब एग्ज़ाम कंडक्टिंग एजेंसी चुनी जाएगी उसके फ़ौरन बाद जम्मू कश्मीर सर्विस सिलेक्शन बोर्ड एडवर्टीजमेंट्स जो है ताबड़तोड़ जो है रिलीज़ करना शुरू करेगा ताकि रिक्रूटमेंट के प्रोसेस को तेज़ी के साथ आगे बढ़ाया जाए। इस बात का ख्याल भी जम्मू कश्मीर सर्विस सिलेक्शन बोर्ड को है कि आने वाले वक्त में जम्मू कश्मीर में असेंबली के चुनाव भी हो सकते हैं। उन चुनावों को मद्देनज़र रखते हुए इस सारे के सारे रिक्रूटमेंट प्रोसेस को थ्री पेस यानी थ्री टाइम्स ज़्यादा पेस पर इस रिक्रूटमेंट प्रोसेस को करने की मंशा जो है जम्मू कश्मीर सर्विस सिलेक्शन बोर्ड की है। आपकी इत्तला के लिए दोबारा से मैं बता दूं कि क्लास 4 और सब ऑडिटर की लिस्टें सरकार को भेज दी गई हैं। जूनियर लाइब्रेरियन की प्रोविजनल लिस्ट जो है वो आने वाले 2-3 दिनों के अंदर अंदर पब्लिक हो जाएगी। एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट से जुड़ी हुई बी कीपर की लिस्ट जो है वो भी अगले 2-3 दिनों के अंदर अंदर आएगी। जूनियर असिस्टेंट की प्रोविजनल लिस्ट का जहां तक ताल्लुक है वो 31 अक्टूबर से पहले उसे भी पब्लिक किया जाएगा। और उसके अलावा जेई सिविल और जेई मैकेनिकल की 1045 पोस्टें हैं जिन पोस्टों को एडवर्टाइज किया जाएगा और ये एडवर्टीजमेंट भी आने वाले कुछ ही दिनों में आएगी। सबसे बड़ी वजह कि जम्मू कश्मीर सर्विस सिलेक्शन बोर्ड एडवर्टीजमेंट्स एक के बाद दीगरे क्यों नहीं निकाल रहा और क्या होगा उन इम्तिहानों का जो इम्तिहान पेंडिंग थे। पहली सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये कि जम्मू कश्मीर सर्विस सिलेक्शन बोर्ड में रद्दबदल हुआ है, तब्दीलियां आई हैं। उन तब्दीलियों की जगह नए लोग वहाँ पर गए हैं, नया स्टाफ वहाँ पर है, उस स्टाफ ने अपना कामकाज करना शुरू कर दिया है, इसीलिए ये लिस्टें आना शुरू हो गई हैं। लेकिन मामला है एक एजेंसी को चुनने का, जो एजेंसी जम्मू कश्मीर सर्विस सिलेक्शन बोर्ड के इम्तिहान कंडक्ट करवाएगी। जितना भी प्रोसेस जम्मू कश्मीर सर्विस सिलेक्शन बोर्ड कर रही है उसे पब्लिक डोमेन में इसीलिए डाला जाता है ताकि लोगों को पब्लिक डोमेन में ये पता चले कि जम्मू कश्मीर सर्विस सिलेक्शन बोर्ड क्या कर रहा है, किस एजेंसी को चुन रहा है। अगर लोगों को उस एजेंसी के ऊपर कोई शकू को शुबहात होंगे वो कम से कम जम्मू कश्मीर सर्विस सिलेक्शन बोर्ड के संज्ञान में लाएंगे, बोर्ड उसका नोटिस लेगा और बोर्ड उसी तरीके से आगे बढ़ेगा। अब जहां तक जम्मू कश्मीर सर्विस सिलेक्शन बोर्ड के पेंडिंग सब इंस्पेक्टर रिक्रूटमेंट, अकाउंट असिस्टेंट फाइनेंस और उसके अलावा जेई सिविल जल शक्ति की पोस्टों का ताल्लुक है, उस मामले में भी जब मैंने सूत्रों से पूछा तो उन्होंने मुझे बताया कि ये इन इम्तिहानों की तैयारी तो बोर्ड ने कर ली है। जिस दिन भी एग्जाम कंडक्टिंग एजेंसी टेंडर जिस भी एजेंसी को दे दिया जाएगा उस टेंडर के देने के फौरन बाद 1 महीने के अंदर अंदर ये पहला इम्तिहान सब इंस्पेक्टर का होगा, उसके बाद अकाउंट असिस्टेंट फाइनेंस का और उसके बाद जो है जेई सिविल जल शक्ति का इम्तिहान होगा। तो यानी इसका मतलब यह है कि आपका वक्त बड़ा कम रहेगा। तो बेहतर है कि आप अपनी मेहनत करने में आप अपना वक्त अपनी किताबों पर लगाएं, क्योंकि किसी भी वक्त उनकी जम्मू कश्मीर सर्विस सिलेक्शन बोर्ड एजेंसी को फाइनलाइज कर लेगा, उसके बाद आपके वक्त बहुत कम रहेगा। तो उम्मीद और तवक्का ये कि तमाम बच्चे अपनी किताबों के ऊपर वक्त लगाएंगे, किताबों के ऊपर मेहनत करेंगे ताकि आप लोगों के इम्तिहान अच्छे हों और आप लोगों को सरकारी मुलाजमत अपनी काबिलियत और अपनी ईमानदारी के बलबूते पर मिले। और इसके साथ में एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ थी, जब वो सब इंस्पेक्टर रिक्रूटमेंट को लेकर वो बच्चे दोबारा से परेशान हैं जिन बच्चों की उम्र 30 साल से ज़्यादा हैं। सरकार के सामने उनकी गुहार यही है कि 1 टाइम एग्जामिशन कम से कम इन बच्चों को दिया जाना चाहिए, क्योंकि ये बच्चे ऑलरेडी कैट की जजमेंट लाए हैं, जिस कैट की जजमेंट की स्ट्रेंथ के ऊपर ऑलरेडी इन बच्चों ने इम्तिहान के एक प्रोसेस में पार्टिसिपेट किया था, जिस प्रोसेस को जम्मू कश्मीर की सरकार ने स्क्रैप किया है। तो ये भी सरकार के समक्ष एक सवाल है कि सरकार इन बच्चों को लेकर क्या करेगी। तो फिलहाल के लिए खबर यही कि जेई सिविल और जेई मैकेनिकल की 1045 पोस्टें, जिसमें 855 पोस्टें जेई सिविल की हैं और 190 पोस्टें जेई मैकेनिकल की हैं, आने वाले कुछ ही दिनों में एडवर्टाइज होने जा रही हैं। और जूनियर असिस्टेंट की प्रोविजनल लिस्ट 31 अक्टूबर से पहले आएगी। जूनियर लाइब्रेरियन और एग्रीकल्चरल बी कीपर की लिस्टें अगले 2-3 दिनों में आने की आशंका है।